हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट करा रही हूँ, जिसका नाम है राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने हिस्ट्री में आपको चैप्टर फर्स्ट हड़प्पा सभ्यता और चैप्टर सेकंड, ठीक है, जो नगर राजा नगर किसान और नगर था जो वो वाला करा दिया था मैंने आपको। ठीक है, तो आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं चारों सब्जेक्ट को मतलब सेम हम एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने आपको हिस्ट्री के 2 चैप्टर करा दिए, अभी मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर कराऊंगी। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आपको बस बेसिक बताने वाली हूँ, फर्स्ट वीडियो है इसकी। तो फर्स्ट वीडियो में बस मैं आपको बेसिक ही बताऊंगी कि इस चैप्टर में है क्या। ये वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है फ्रेंड्स, आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा इसमें, बट मैं आपको बस डिटेल में छोटा छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा जो मेन है ना इसमें, बस वही बताने वाली हूँ। और इसके जो मतलब लास्ट जो पार्ट बनेगा ना, उसमें ना मैं जो मेरे 12th क्लास के जो नोट्स थे ना फ्रेंड्स, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियाँ। तो इसमें क्या है, तो इसमें ये है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट चैप्टर है, आपने पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, मैंने हालांकि थोड़ा लेट वीडियो बनानी स्टार्ट किया, बट मैं आपको सारे जो है आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये है फ्रेंड्स फर्स्ट चैप्टर में कि ना जो होता है हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था, जैसा कि हम सबको पता ही है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे देश को किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, मतलब हमारे देश में उस टाइम पे क्या क्या चुनौतियाँ थी, किन किन चुनौतियों का हमें हमारे देश को सामना करना पड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इसमें यही पढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स मेरे पास सेमेस्टर है गाइड है ये, तो मैंने लिखा नहीं आज, क्योंकि मैं बस मेन पॉइंट आपको बता दूँगी इसमें से, बस ऐसे ही चलेगी ये वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें फ़र्स्ट ये कि हमारा जो देश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे जो आखिरी जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, उन्होंने ही हमारे देश का विभाजन किया था, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में हुआ था। 15 अगस्त सन 1947 को हो गया था ये विभाजन। तो जो मुस्लिम लीग था उसने मतलब पाकिस्तान की मांग किसने रखी थी कि ये दो टुकड़ों में बंटना चाहिए, जो भारत है जो हिंदुस्तान, वो 2 टुकड़ों में बंटना चाहिए, एक हिंदुस्तान होना चाहिए और एक पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान की मांग किसने रखी थी फ्रेंड्स, ये रखी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि मुस्लिम लीग के मतलब संस्थापक थे। मुस्लिम लीग की जितने मतलब मेन थे, जो उसके लीडर थे जो मुस्लिम लीग के, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो वो पहले प्रधानमंत्री बने थे पाकिस्तान के, उन्होंने मुस्लिम लीग की नींव रखी थी। तो और जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1909 में। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी वो 1915 में हुई थी। तो हम राष्ट्र निर्माण की चुनौती में बस यही पढ़ते हैं, मतलब बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ पढ़ेंगे हम आगे कि हमें किन किन चुनौतियों का भारत को सामना करना पड़ा था। तो जैसे कि हमारा विभाजन हो गया था भारत का, तो उसका विभाजन किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 1947 के तहत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो उसमें पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और हमारे देश में जो अंग्रेज थे उनका अधिकार समाप्त हो गया था और हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो उसमें जो अंग्रेज़ों ने ना एक और समस्या उत्पन्न कर दी थी कि जो हमारे देश में जो कुछ रियासतें भी थी, रजवाड़े जिनको बोलते हैं, रियासतें भी बोलते हैं उनको, तो वो थी 565। ठीक है, तो वो जो रियासतें थी तो उनको मतलब ऐसे बोल के गए थे, वो ना तो हिंदुस्तान में थी ना ही पाकिस्तान में थी। तो उनको अंग्रेज़ लोग ऐसे बोल के गए थे कि चाहो तो आप हिंदुस्तान में शामिल हो सकते हो या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, या चाहे तो आप स्वतंत्र रह सकते हो। तो कुछ रियासतों को तो भारत में शामिल कर लिया गया था, वो अपनी खुशी से शामिल हो गई थी। परंतु जो कुछ रियासतें थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, जूनागढ़ है, हैदराबाद है, तो ये जो रियासतें थी ये मतलब ना तो भारत में शामिल होना चाहती थी ना ही पाकिस्तान में, ये अपना मतलब स्वतंत्र रहना चाहती थी। किंतु जो थे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे और जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने हर रजवाड़े के जो शासक होते थे उस टाइम पे राजा होते थे, तो उनके पास गए वो,
तो और उनके पास जाके मतलब उनसे पहले तो उनसे विनती की, प्रार्थना, मतलब उनसे मतलब उनसे परामर्श किया। पहले उनको पत्र भेजा गया कि आप हमारे भारत में शामिल हो जाइए। तो फिर वो मतलब नहीं हुए, तो फिर वहाँ पे जनमत संग्रह करवाया गया, वोट डाली गई वहाँ पे, और जिसके पक्ष में, हिंदुस्तान के पक्ष में अधिक वोट थी, तो हिंदुस्तान को में उन रियासतों को मिला दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने रियासतों को भारत में मिलाने पे मतलब बहुत ज़्यादा योगदान किया है। और समस्या थी जो है, रजवाड़े जो होते हैं उनकी समस्या तो समाप्त हो गई थी। ठीक है, वो भारत में मिल गए थे कुछ तो और जो कुछ वो थे, तो कुछ ऐसा थे फ्रेंड्स। दूसरी समस्या जो थी, मतलब हमारे देश में, हिंदुस्तान में जो रात को ही हुई थी, है ना, घोषणा। तो जो मुस्लिम थे पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान में मुस्लिमों का राज होगा, ऐसा था कि पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे और हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे। तो जो हिंदू जो लोग थे जो पाकिस्तान में थे उस टाइम पे, तो वो रातों रात अपना सब कुछ सामान समेट के भागे वहाँ से। मतलब जो वैसे ही मतलब बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई थी, आप इमेज में देख सकते हो फ्रेंड्स। तो इतनी ज़्यादा त्रासदी हो गई थी, और जो मतलब उनका कत्लेआम कर दिया गया हिंदुओं का, और कुछ पैदल ही चल दिए, कुछ रेलगाड़ियों में इतने, और उनके लिए शिविरों का निर्माण किया गया भारत सरकार की तरफ से। तो मतलब बहुत ज़्यादा त्रासदी, एकदम युद्ध जैसा होता ना, युद्ध बिल्कुल ही वैसा हो गया था उस टाइम पे। तो बस मतलब बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इतना ज़्यादा हो गया था, खाने पीने की तक की समस्या हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी ज़्यादा हमें समस्या हो गई थी फ्रेंड्स। तो इसमें मतलब पहले मैंने आपको कराया कि इसमें हमारे एक तो रजवाड़ों की समस्याएं थी, दूसरा था कि हमारे जो हिंदू मुस्लिम जो बट गया था उसकी समस्या थी कि हिंदू जो है पाकिस्तान में वो भारत आना चाहते थे, जो भारत में जो मुसलमान है वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो जो है जो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज मैं आपको इतना ही करा रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में भी मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स। और उससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको मतलब डिटेल में ही कराऊँगी। ठीक है, मतलब जो है आपको जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनके अकॉर्डिंगली मैं आपको एकदम एक्सप्लेन में कराऊंगी। ठीक है, अब ये दो जो वीडियो बनेगी उसमें मैं आपको ओनली एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स। ओके।